मित्रों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू विथ कोर ऑफ माय हार्ट इन प्रेरणा ज्योत चैनल। आज आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी बानी आपके बीच रखता हूं। मैं हूं आपका मित्र आर डी पंडित। आज मैं जीवन और जीवन से जुड़ी हुई लाजवाब स्टोरी आपके बीच रखना चाहता हूं, जिसे हर कोई देखकर सुनकर अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। मित्रों, आपने जरूर सुना होगा बीथोवन का नाम। बीथोवन पूरे दुनिया के टॉप मोस्ट एक सर्वश्रेष्ठ संगीतकार थे, लेकिन आपको पता है ऑफकोर्स वो बहरे थे। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं नाम लेना चाहता हूँ मिल्टन का। मिल्टन प्रकृति की सुंदरता का एक लाजवाब कवि, जिन्होंने प्रकृति के बारे में इतनी सुंदर सुंदर कविताएं लिखी, जिनकी कविता आज पूरी दुनिया करोड़ों आँखों से देखती है और मैं भी पढ़ता हूँ और आप भी पढ़ते हैं। संजोग वो अंधे थे। रूजवेल्ट, जो अमेरिका जैसे एक ध्रुवीय राष्ट्र के राष्ट्रपति रहे, वो चल फिर नहीं सकते थे, वो व्हील चेयर पर चलते थे। दोस्तों, उन्होंने अमेरिका की सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने एक न्यू डील नीति अपनाई। इसी कड़ी में मैं आपके बीच आज आपका स्वागत करते हुए एक ऐसे महान आत्मा के एक महान पर्सनालिटी का नाम आपके बीच रूबरू करूंगा, जिनको हम सुन करके एक हर व्यक्ति अपने ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकता है। वह विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसी के एक गरीब परिवार में जन्म हुआ। जब 4 साल की थी तो उन्हें डबल निमोनिया और काला बुखार हो गया। मित्रों, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति दहल जाता है। संजोग ऐसा ही हुआ कि वो इस दोनों बीमारी के वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया, लकवा लग गया, और डॉक्टर उन्हें कह दिया था कि ज़िंदगी में यह कभी चल फिर नहीं पाएगी। लेकिन उनकी माँ, कहा जाता है कि माँ भगवान का सेकेंड रूप है, उनकी माँ उसकी हिम्मत बढ़ाई और बोली कि बेटी, तुम परमात्मा की दी हुई क्षमता और अटल विश्वास और एक जुनून से बहुत कुछ बड़ा कर सकती हो। तो वह बोली कि क्या माँ, मैं दुनिया की सबसे बेस्ट रेसलर बन सकती हूँ? तो उनकी माँ बोली ऑफ कोर्स, आराम से। लेकिन मित्रों, ऐसा हुआ कि 9 साल की उम्र में डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी वह ब्रेस उतार कर के पहला कदम लगाई और चलने का प्रयास करी। और आश्चर्य की बात तो तब होती है मित्रों, जब वह 9 वर्ष की थी तब वह प्रतियोगिता में भाग ली, वो भी दौड़ प्रतियोगिता में। और आपको पता होगा, आश्चर्य की बात यहाँ पर दूसरी ये है कि वह लगातार सबसे पिछले श्रेणी में रही, दूसरी बार भी पिछले श्रेणी में रही, और इस तरह से लगातार 4 प्रतियोगिता में भाग ली और सबसे पीछे रही। लेकिन विल्मा रुडोल्फ तब तक नहीं हार मानी जब तक कि वह वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाई। आपको पता है मित्रों, जब वो 15 साल की हुई तो उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी में एक एड टेम्पल नाम की कोच से मुलाकात करी, और परमात्मा की ऐसी रजा होती है कि उनसे मुलाकात होती है। कहा जाता है नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। तो मित्रों, हुआ कि एड टेम्पल ने कहा कि विल्मा, तुम अपनी ख्वाहिशें बताओ। तो उन्होंने बताई कि मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ धाविका बनना चाहती हूँ। और उन्होंने कहा कि ऐसी अगर बात है, अगर तुम्हारे अंदर इतनी जुनून है, हौसले हैं, तो मैं तुम्हें मदद करूँगा और निश्चित रूप से तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। हमारी शुभकामना तुम्हारे साथ है। तो विल्मा रुडोल्फ, मित्रों, आपको पता भी होगा, आप इतिहास पढ़े हैं या सुने होंगे, या आज आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। आपकी निगाहें लगातार हमारे वीडियो को देख रही है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, 15 साल की उम्र में जब वह ओलंपिक खेल में, ओलंपिक दौड़ में भाग लिया, आपको पता है कि ओलंपिक में दुनिया के श्रेष्ठ रेसलर भाग लेते हैं, और उनकी पहली दौड़ जो 200 मीटर की थी वह जुत्ता हैन नाम की एक लड़की से हुई। और आश्चर्य परमपिता परमेश्वर ईश्वर अल्लाह ताला की असीम कृपा हुई और जुत्ता हैन को हरा करके फर्स्ट गोल्ड मेडल जीती। दूसरी बार रेस 200 मीटर की थी, विल्मा रुडोल्फ सेकेंड बार भी जुत्ता हैन को हराई। मित्रों, आश्चर्य और खुशी की बात, और उनके लिए, उनकी आत्मा को मैं बहुत बहुत शुभकामना करते हुए, उनके वैसे माँ बाप को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देते हुए इन बातों को मैं आगे आपके बीच रखने का प्रयास करता हूं कि वह तीसरी बार जब रिले रेस में भाग ली, संजोग ऐसा रहा कि जुत्ता हैन से उसकी तीसरी कंपटीशन हुआ, और दौड़ के क्रम में लगातार उसके हाथ से बैटन छूटने के बाद भी और बिजली की तरह उठाई और लगातार दौड़ते हुए बहुत फास्ट उस मुकाम को प्राप्त करी, जिसके लिए जुत्ता हैन भी पीछे पड़ गई। और कहा जाता है कि परमात्मा की असीम कृपा की वजह से और हौसले और माँ बाप और उसके जो गुरु रहे एड टेम्पल, जिनके गाइडलाइन में वो दौड़ना सीखी, और विश्व के स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखा गया कि एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में विश्व के सबसे बड़े रेसलर जुत्ता हैन को हरा करके तीसरी बार गोल्ड मेडल जीती। और मैं आपसे एक
आपकी शुभकामना और आपके एक जुनून को याद करते हुए, आपको यह एहसास कराते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक माँ और अपने गुरु मतलब एड टेम्पल की बात करते हुए हम आपकी तरफ भी ले जाना चाहता हूँ कि एड टेम्पल और उसकी माँ ने जो हौसले बढ़ाए, वो कहा जाता है ना, आप सुने होंगे, जो बात दवा से न होती है वो बात दुआ से होती है, जब मिल जाते हैं कामिल मुर्शिद तो बात खुदा से होती है। मित्रों, यह खुदा से बात होना मतलब अपने जीवन के वो ऊंचाइयों को छूना, वो सफलताओं को छूना जिनके लिए लाखों करोड़ों लोगों के सपने ही रह जाते हैं। और आप लोग की शुभकामना करते हुए, आपकी मंगल कामना करते हुए आप अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन जाते जाते आपको एक बात और अपने दिल की भावनाओं को रखने का प्रयास करता हूं। कहते हैं दोस्तों, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उन्हें रास्ते, ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुझ दिलों के वास्ते। मिलता हूं पुनः दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू।